कुमाऊं की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूमि बागेश्वर में समाज सुधार के पुरोधा, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मुंशी हरिप्रसाद टमटा की जयंती पर एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सामाजिक सरोकारों, वंचित वर्गों के उत्थान और कुरीतियों के खिलाफ उनके ऐतिहासिक संघर्षों को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके विचारों को वर्तमान दौर में भी बेहद प्रासंगिक ठहराया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा समेत क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और युवाओं ने बड़ी संख्या में शिरकत कर सामाजिक समरसता की अलग जगह। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने मुंशी जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन समाज के नव निर्माण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने उस दौर में फैली असमानता और कुरीतियों के खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि शिक्षा और जन जागरूकता के जरिए वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का भगीरथ प्रयास किया। पूर्व सांसद ने जोर देकर कहा कि मुंशी टमटा एक दूरदर्शी विचारक थे और आज की युवा पीढ़ी को उनके जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज में एकजुटता और बराबरी के मूल्यों को मजबूत करना चाहिए। कार्यक्रम में बसंत कुमार और आयोजक संजय कुमार टमटा ने भी मुंशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जयंती मनाने का असली मकसद सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि उनके सामाजिक सरोकारों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। आयोजकों ने रेखांकित किया कि आज का समाज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उनका समाधान मुंशी जी के विचारों को आत्मसात करने में ही छिपा है। इतिहास गवाह है कि महान समाज सुधारकों का योगदान कालखंड की सीमाओं में नहीं बनता। मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा जलाए गए शिक्षा, समरसता और समानता के दिए आज भी समाज को एक नई और प्रगतिशील दिशा दिखा रहे हैं। हरिप्रसाद टमटा जी की आज हम 139वीं जयंती मना रहे हैं। मुंशी हरिप्रसाद टमटा सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, इस देश के मानव की मुक्तिदाता थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस विधान को, संविधान को आगे बढ़ाया, गोल बेस कॉन्फ्रेंस में जब डॉक्टर अंबेडकर के सामने प्रश्न था कि दलितों की आवाज़ को उठाने के लिए, ये हरिप्रसाद टमटा ही थे। उन्होंने कहा इस देश के करोड़ों शोषितों को मानव का दर्जा देने की जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और हरिप्रसाद मुंशी जी ने सिर्फ समाज के दलित वर्ग की ही नहीं ली, उन्होंने डोली डाला के सम्मेलन के माध्यम से सबको शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दिख जाए, सभी जातियों को, जिसको हमने फिर लोकसभा ने बहुत बाद में आज़ादी के अपने 60 साल बाद वो कानून बनाया। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने कहा इस प्रदेश के अंदर उसमें सेना में कुछ ही जातियों को भर्ती का अधिकार था, सिर्फ दलितों को नहीं, सभी को समानता का अवसर दिया जाना चाहिए। मुंशी हरिप्रसाद ने समाज के अंदर जो विषमताएं थी, जिससे हमारा समाज कमज़ोर हो रहा था, उन सारे लोगों से, दलितों से कहा अपने सम्मान की लड़ाई लड़ो, और समाज के अन्य वर्गों से भी कहा ये समाज, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा जब हम अपने से कमज़ोर लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। और आज के दौर में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की प्रासंगिकता बढ़ गई है। जब पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर दलितों के ऊपर, कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुंशी हरिप्रसाद टमटा की प्रासंगिकता, उनका संदेश कि मानव और मानव एक है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। आज उसी महामानव को हम सरदार सुमन खरई शिल्पकार सभा के माध्यम से दे रहे हैं। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के जीवनी को अगर आप देखेंगे तो कम से कम 57 जातियों को, जो शिल्पकार समाज के अंदर, जो अनुसूचित जातियों के अंदर जो गैर बराबरी वाले व्यवस्था थी, उस गैर बराबरी वाली व्यवस्था को एक करके एक नाम शिल्पकार देने का काम किया था। मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी सद्बुद्धि आए। हम एक भारत में निवास करते हैं और हमारी एकता, अखंडता बनी रहे। विश्व को हमें ये दिखाना है, हमें विश्व गुरु बनना है, तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी अपने कार्यों से और अपने कार्यों से इस उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के उनको अम्बेडकर कहा जाता है। सबसे पहले उत्तराखंड की जो सामाजिक संस्थाएं थी, पूरे देश की सामाजिक संस्थाओं के रूप में भी 1905 में एक सामाजिक संस्था शिल्पकार जो है टमटा सुधारणी सभा उनके द्वारा बनाई गई थी। इसको बड़ा रूप देते हुए 1914 में
शिल्पकार सभा, कुमाऊं शिल्पकार सभा इसको नाम दिया गया। इस शिल्पकार सभा के माध्यम से उन्होंने यहाँ की जो शिल्पकलाओं को काम करने वाली विभिन्न जातियाँ थी, उन जातियों को एक विभिन्न जो है सामूहिक नाम देते हैं, शिल्पकार नाम पहले दिया गया। पहले इन जातियों को एक बिखरे हुए रूप में थे, घृणित एक अपमानजनक नाम के रूप में से स्वीकार किया जाता था। तो उनके द्वारा इनके कलाओं को, इन चीज़ों को समझते हुए यह नाम दिया गया। और वो इस शिल्पकार समाज से पढ़ने लिखने वाले पहले व्यक्ति थे जो मैट्रिक पास हुए थे।